यम्य ऐसे मनसा स्मरन् इंद्रियार्थाभिमुदात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत बड़ा माने कि क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है, यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कौन आदमी जो मिथ्याचार में है, जो बात को नहीं समझते, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य। वो समझ रही है। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि, आप लोग तो कर्म इंद्रियाणि यानी पांचों कर्म इंद्रियों को संयम वश में करके यह जो अस्ते रहता है मन से स्मरण सोचता हुआ इंद्रियार्थन इंद्रियों के विषयों को मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। भगवान स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं कि कौन सा आदमी जो माने कि मिथ्याचार कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ठीक ना बाबू? हरि बोल। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषय का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिथ्याचारी कौन कहलाता है? जो स्वयं अपने आप को ही धोखा देता है। ठीक है ना? तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय श्री। कह रहे हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सुख दर्शन के विषय में भी विख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। दिखावा तो करते हैं लेकिन वो है नहीं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविध विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिया जाता है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, ऐसे उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी यहाँ पे भगवान बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए कहे हैं कि फिर से एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम 10 मिनट ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा समय में आप लोग हम करके जाएंगे। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, मतलब कि आप लोग समाज में देखते हैं कि अपने कर्म इंद्रियों को आप मैंने कंट्रोल कर लेता है। कर्म इंद्रिय क्या है? आँख है, कान है, नाक है ना, त्वचा है ना, वो ये कर्म इंद्रिया है। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का
चिंतन करते रहता है। कंट्रोल करने के बाद भी मन तो कहता है प्रभु की आज जुमरात है तो रात को 2 बजे तक मोबाइल चल सकता है। मन मांगता है, जब तक मोबाइल रखेगा नहीं तब तक उसमें एक से एक आते रहेगा आपके सामने, थोड़ा ये देख लो, थोड़ा ये देखो, थोड़ा ये, माने कि चिंतन आपका होते रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करते रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। कर्म इंद्रियों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अपने मन को नहीं हम कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। जिसका मन इंद्रिय विषयों का माने कि चिंतन करते रहता है, ये मन जो है वो बहुत माने कि पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें बताया जाएगा मन जो है छठी इंद्रिया है। क्या है? छठी इंद्रिया। 5 इंद्रियों का नाम हम लोग सुने हैं, लेकिन मन क्या है? छठी इंद्रिया भी है। और मन जो है भगवान का स्वरूप भी माना गया है। लेकिन कौन सा मन? जिसको परमात्मा को सौंप देंगे वो मन। अब पापी दुराचारी मन को कैसे परमात्मा को आप सौंप सकते हैं? सौंप सकते हैं? सौंप सकते हैं? जो आपका मन है, आप कुछ कोई भी कार्य करिए आपका मन उसमें शामिल रहेगा। आपका 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, इसमें मन का ही राज है। आप कुछ भी कर लीजिए, राज तो मन का ही चलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सीधा क्यों जाने दे, थोड़ा इधर भी आने दो, है ना, क्यों जाने दे उधर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण